आखिर महाशिवरात्रि का व्रत क्यों रखा जाता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी बुधवार के दिन मनाया जाएगा। मान्यता है इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने और व्रत रखने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह भी कहा जाता है जो कुंवारी लड़कियां शिवरात्रि का उपवास रखती हैं उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इस पर्व को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित है हम उसके बारे में बात करेंगे। मान्यता है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पहली बार भगवान शिव ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए थे। तब से इस तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। यूं कहें तो इस दिन शिवजी निराकार से साकार रूप में आए थे। वहीं शिव पुराण के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की सालगिरह के रूप में भी मनाया जाता है। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी का भी वर्णन किया गया है। पूर्व काल की बात है, चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और आरण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरणी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था तभी हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरणी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही रथु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपनी पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी अनजाने में उसके हाथों से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पहर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहां एक हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार करूंगा। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, वह तीनों मेरी ही पत्नी है। वह जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वापात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया और कहा, व्याघ्र शिरोमणि, शीघ्र हमारे शरीर को कृपा करके सार्थक करो। सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई। उसने धनुष बाण रखा। उसने सोचा, यह हिरण ज्ञानहीन पशु होकर भी धन्य है, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार की कुप्तियों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपने बाण रोक लिए तथा मृगों से कहा, वे सब धन्य हैं, और उन्हें वापस जाने दिया। उसका ऐसा करने पर भगवान शंकर ने उसे तत्काल अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया तथा उसको सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया।
मित्रों, यह वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। दोस्तों, महाशिवरात्रि की कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।